जो भगवान ने हमारे भाग्य में रच दिया है वही होता है। तो हमारे भाग्य में भगवान क्या रचते हैं? हमने जो कर्म किया है वही भगवान जो है हमारे कर्म में रचते हैं। इसीलिए संत कबीर साहब कहते हैं, करे बुराई सुख चाहे, कैसे पावे कोय, रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। हम लोग चाहते हैं कि अपने जीवन में सुख ही सुख हो, दुख नहीं हो, लेकिन कर्म कैसा करते हैं इस पर विचार हम लोग नहीं करते हैं। कुछ संत शिव जी महाराज कहते थे, लोग तो करते हैं पाप कर्म और चाहते हैं कि सुख मिले, यह कैसे होगा? इसलिए अगर हम लोग सुख चाहते हैं जीवन में तो हम लोगों को शुभ कर्म करना चाहिए, पुण्य कर्म करना चाहिए। पुण्य कर्म के विषय में मैं आप लोग को एक कहानी सुनाता हूँ। भगवान बुद्ध के एक ग्रंथ है धम्मपद, उसमें आया है कि एक थे नंदीय सेठ, वे एक सत्संग मंदिर बनवाए। सत्संग मंदिर को, बैठ जाइए, सत्संग मंदिर को उस समय में बिहार कहा जाता था। हम लोग का जो है इस राज्य का नाम बिहार पड़ा। क्यों पड़ा? भगवान बुद्ध के समय में लोग इतने सत्संग मंदिर बनाए थे, इस राज्य का नाम ही बिहार हो गया। तो नंदीय सेठ ने एक सत्संग मंदिर बनवाए और उसके उद्घाटन में भगवान बुद्ध को भिक्षु सहित निमंत्रण दिया। भगवान को, उनके भिक्षु को जो है भोजन कराए और दान दिए। उसी समय में स्वर्ग में 100 योजन ऊंचा और 12 योजन लंबा एक विशाल प्रसाल जो है, मकान जो है, वह स्वर्ग में बन गया। हम आप लोग जानते हैं, किसी को मालूम नहीं हो, भगवान बुद्ध और उनके हजारों शिष्य आकाश में उड़ते थे योग बल से। तो भगवान बुद्ध के 2 मुख्य शिष्य थे, एक सारिपुत्र और मौदगल्याण। मौदगल्याण भी आकाश में उड़ते थे। वे आकाश मार्ग से जा रहे थे स्वर्ग। रास्ते में देखते हैं कि एक विशाल प्रसाल बना हुआ है। उस मकान के नज़दीक जाते हैं। उस मकान पर से कुछ अप्सरा लोग नीचे उतरती है। उनसे मौदगल्याण पूछ रहे हैं कि यह किसका मकान है? कहते हैं मृत्यु भवन में जो एक नंदीय सेठ है उसी का यह मकान बना हुआ है और हम लोग जो हैं उनकी दासी हैं। तो मालिक के बिना मन नहीं लगता है, इसलिए आप जा कर के उस सेठ को जो है स्वर्ग में भेजने की कृपा करें। तो मौदगल्याण जो है वहाँ से आते हैं, भगवान बुद्ध के पास जाते हैं और भगवान बुद्ध से पूछते हैं कि भगवान, कोई आदमी मृत्यु भवन में ही है और उसके लिए स्वर्ग में उसका पुण्य जमा हो जाता है, उसके लिए भवन बन जाता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि मौदगल्याण, तुम तो देख करके आए हो, फिर हमसे तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम तो देख करके आए हो। देख लीजिए, मनुष्य जो पुण्य कर्म किया है वह अभी जो है शरीर छूटा नहीं है और उसके लिए देख लिए स्वर्ग में उसका भवन तैयार हो गया। यह पुण्य कर्म है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तुलसी यह तन खेत है, मनवच कर्म किसान, पाप पुण्य दोई बीज है, बवै सो लवै निदान। हम लोग खेत में फसल लगाते हैं, बीज डालते हैं, मकई का बीज, गेहूं का बीज, धान का बीज। एक बीज लगाते हैं, उससे कितना बीज होता है? अनेक गुना हो करके आता है। उसी तरह हम लोग अपने जीवन में चाहे पाप करें या पुण्य करें, वह कई गुना हो करके हम लोग के सामने आता है।
हम लोग जो अपने जीवन में अभी जो सुख या दुख देख रहे हैं, ये हमारे कर्म का फल है। पहले जन्म में हम लोग कोई अच्छा कर्म किया था, इसीलिए कोई बच्चे को देखते हैं कि जन्म से ही उनका श्रीमान कुल में उसका जन्म होता है, उनकी सारी व्यवस्था होती है। अब कोई बच्चा जो है दाने दाने का मोहताज होता है, ऐसा क्यों होता है? वह उनके कर्म का फल है। इसलिए हम लोगों को शुभ कर्म करना चाहिए। अब व्यासदेव जी महाराज 18 पुराण लिखे, उसमें 2 ही बात सार आया। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। हम किसी भी प्रकार से मन से, वचन से या कर्म से किसी के बारे में गलत सोचते हैं, अहित सोचते हैं, तो इससे जो है पाप होता है। इसलिए किसी के बारे में हम लोग को जो है गलत भाव नहीं रखना चाहिए। अब जो है पाप के बारे में सुनाता हूँ कि पाप का फल जो है कैसे पीछा करता है। हमारे पूज्यपाद स्वामी अच्युतानंद जी महाराज बतलाते थे कि एक पंडित जी थे, वे अपना जो है पोथा पत्री जो है पंचांग देखते हैं, तो उसमें जो देखते हैं कि अभी एक ऐसा मुहूर्त है कि इस समय कोई अगर अच्छे बकरे का बलिदान किया जाए तो इससे महाफल होगा। तो अपने यजमान को कहते हैं पंडित जी कि यजमान जी अभी बहुत अच्छा मुहूर्त है, आप जो है कोई एक अच्छे बकरे को मंगवाइए और उसका बलिदान करवाइए। तो यजमान जाते हैं, खोज करके एक अच्छा बकरा लाते हैं और उसको स्नान करा करके, जैसे कि अब दुर्गा पूजा होने वाला है, नवमी को जो है वह बलिदान होता है ना, उसी तरह जो है बकरे को स्नान करा करके जो होता है उसको करके उसको बलिदान करने के लिए ले गया। जैसे उस पर जो है छोरा चलता, उसी समय वह बकरा जो है वह ठठा करके हंस देता है। अब कोई बकरा हंस दे तो लोग को आश्चर्य नहीं लगेगा, बकरा कहीं हंसता है। और फिर जो वह बकरा क्या करता है, फिर रोने लगता है। यह देख करके पंडित जी कहते हैं कि लगता है यह बकरा कोई देव गुनाह है। उसको कहते हैं इसको छोड़ दो। तो बकरे से पूछता है कि जी तुमको तो अभी मरने का समय आ गया है, तुम्हारे गले पर अब छुरा चलने वाला है और तुम हंसा क्यों? वह बकरा कहता है कि पंडित जी आप ही के तरह मैं पहले जन्म में पंडित था, ब्राह्मण था। जैसे आपको अभी मुहूर्त मिला है ऐसा ही मुहूर्त हमको भी मिला था। तो हमने एक बकरे का बलिदान करवा दिया था। इसका फल क्या हुआ कि 39 बार हम बकरा बन करके कट चुके हैं। आज मेरा 40वां नंबर है। आपको देख करके हमको हंसी आई कि आप जैसे पंडित भी अब 40वें नंबर पर चढ़ने वाले हैं, इसीलिए हंसी आ गई। फिर कहते हैं रोता है क्यों? रोते हैं इसीलिए जब गले पर चाकू चलता है तो बहुत कष्ट होता है। हम लोग के पैर में एक कांटा चुभ जाए, एक सुई चुभ जाए तो कितना कष्ट होता है। जिसके गले पर छुरा चलेगा उसको कितना कष्ट होगा। तो पंडित जी कहते हैं कि ठीक है इसको छोड़ दो। तो अब बकरा कहता है कि पंडित जी आपके छोड़ने से हम नहीं बचेंगे, हमारा तो समय आ गया है। फिर भी जो है उसको बलिदान नहीं किया। वह बकरा जो है उसको छोड़ दिया। नज़दीक में ही घास था, वह घास को चर रहा था। उसी समय जो है आकाश से जो है वज्रपात होता है उसी के शरीर पर, और वह बकरे का राम नाम सत्य हो जाता है। अब देख लीजिए, एक बार एक बकरे को काटने से जो है उसको जो है 40 बार जो है बकरा बनना पड़ा। संत कबीर साहब कहते हैं, कहता हूँ कही जात हूँ, कहा जो मान हमार, जाका गर तू काटी हो सो फिर काट तुहार। इसीलिए कर भला होवे भला, करके भलाई देख ले, कर बुरा होवे बुरा, करके बुराई देख ले।
इसलिए हम लोगों को बुरा कर्म कभी भी नहीं करना चाहिए। एक कहानी और सुनाता हूँ कि भगवान श्री राम ने बाली को वृक्ष के ओट से जो है छिप करके बाली को मारे थे। तो बाली को छिप करके क्यों मारा था? बाली को वरदान था, बाली को यह वरदान था कि उसके सामने से जो युद्ध करेगा तो युद्ध करने वाले का आधा बल जो है वह बाली को हो जाएगा। और बाली को अपना बल भी था। बाली को कितना बल था, बाली कितना शक्तिशाली था, आपको सुनाता हूँ। हम लोग रावण का नाम जानते हैं, रावण कितना शक्तिशाली था। रावण के डर से देवी देवता लोग छिप जाते थे। चले दशानन कांपे धरती, रावण जब धरती पर पैर रखता था तो धरती डोल जाती थी। तो रावण के शरीर में जब शक्ति आया तो वह जो है अपना जोड़ी खोजने लगा कि हमसे हाथ कौन मिलाएगा। सब ने कहा कि देवलोक में या मृत्यु भवन में जो है इधर जो है आपसे हाथ मिलाने वाला कोई नहीं है, आप चले जाइए वहाँ किष्किंधा, वहाँ पर बाली है, आपसे वही हाथ मिला सकता है। अब बाली तपस्या कर रहे थे, रावण आता है, उसको तो शरीर में गर्मी था कि हमसे कोई युद्ध करे। बाली तपस्या कर रहा था तो रावण क्या करता है, कभी बाली का कान पकड़ता है, कभी मोछ पकड़ता है। इस तरह जो है उसको जो है तपस्या में विघ्न करने लगा। तो बाली क्या करता है, रावण को पकड़ करके उनको अपने कांख में ले लिया और फिर तपस्या करने लगा। कितना दिन? 6 महीना। रावण जो है 6 महीना तक जो है बाली के कांख में रहा। अब देख लीजिए बाली कितना शक्तिशाली था। और जब बाली जो है सूर्य को अर्घ देने लगा तब जो है रावण जो है बाली के कांख से निकल करके भाग गया। तो बाली को कितना शक्ति था। और फिर राम भगवान अगर उनके सामने से युद्ध करते तो राम का भी शक्ति जो है बाली को आ जाता। इसलिए भगवान राम ने बिटप ओट देखहि रघुराई, वृक्ष के आड़ से बाली को मारते हैं। इसका परिणाम क्या हुआ? वही राम जो है द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण बने और वह बाली जो है वही व्याधा बना। महाभारत के युद्ध में आप लोग जानते हैं कि अर्जुन थे रथी और सारथी थे भगवान श्री कृष्ण। जितना भी जो है शस्त्र आता था, जितना भी शस्त्र जो आता था वह भगवान श्री कृष्ण के शरीर में लगता था। दिव्यास्त्र, लेकिन वह शस्त्र जो है भगवान श्री कृष्ण के शरीर में ऐसे समा जाता था जैसे समुद्र में जो है वर्षा का जल जो है समा जाता है। उतना शस्त्र से भगवान श्री कृष्ण का कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक व्याधा के बाण से जो है भगवान श्री कृष्ण मारे गए। भगवान श्री कृष्ण के परिवार के लोग कितने थे? 56 करोड़। 56 करोड़ यदुवंशियों का नाश जो है एक ही दिन में हो गया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अफसोस कर रहे थे, उदास बैठे हुए थे अपना पैर फैला करके। उसका चरण जो था वह लाल था। एक व्याधा जो है दूर से ही देखता है कि लगता है कि यहाँ कोई हिरण बैठा हुआ है, वह दूर से ही बाण चला देता है और वह बाण जो है वह भगवान श्री कृष्ण के जो है पैर में लग जाता है। व्याधा आता है, देखता है कि यहाँ तो हिरण नहीं है, यहाँ तो भगवान श्री कृष्ण है। तो भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगते हैं कि भगवान हमसे बहुत गलती हो गई। भगवान कहते हैं कि नहीं, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये हमारे कर्म का फल है। अब देख लीजिए कर्म कैसा पीछा करता है। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुमको कर्म करने का अधिकार है,
और फल जो है वह मेरे अधीन है। इसीलिए हम लोगों को जो है यह बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। एक कहानी और सुनाता हूँ। आप लोग सुन रहे थे मौद गल्याण के विषय में। मौद गल्याण एक जंगल में तपस्या कर रहे थे। कुछ चोर बदमाश ने आकर के मौद गल्याण को इतना पीटा कि उनका शरीर का जो है नस नस चूर हो गया, पूरा हड्डी चूर हो गया। अब मौद गल्याण तो समाधि में थे, उसको कोई भी पता नहीं चला, कुछ पता नहीं चला। जब समाधि से नीचे उतरते हैं तब देखते हैं कि मेरा शरीर जो है यह किसी काम का नहीं है। तो योग बल से उड़ करके जाते हैं भगवान बुद्ध के पास। कहते कि भगवान, अब हमारा शरीर जो है यह रहने के लायक नहीं है। चोर बदमाश ने हमारे शरीर का जो है नस नस चूर कर दिया। अब मैं इस शरीर को छोड़ देता हूँ। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि ठीक है, तुम जाओ, इस शरीर को छोड़ दो। तो भगवान बुद्ध के भिक्षु लोग भगवान से पूछते हैं कि भगवान, यह मौद गल्याण तो साधु था, सन्यासी था, यह समाधि में था, इसने कौन जन्म में ऐसा पाप कर्म किया था कि जिसके कारण ऐसा दुर्दशा हुआ। तो भगवान बुद्ध तो अंतर्यामी थे, त्रैकालदर्शी, सब कुछ जानते थे। भगवान बुद्ध कहते हैं कि यह मौद गल्याण जो है किसी एक जन्म में अपने माता पिता को जो है वह जंगल में छोड़ दिया था, और उस जंगल में हिंसक पशु जो है उनके माता पिता को खा गए थे। वही जो है कर्म जो है पीछा करते करते आज जो है उसको जो है यह फल भोगना पड़ा। अब देख लीजिए कौन जन्म में उनसे पाप हुआ था, अब देखिए उसको इस जन्म में फल भोगना पड़ा। एक कहानी और सुनाता हूँ। हम लोग सदन कसाई का नाम जानते हैं। सदन कसाई पहले जन्म में ब्राह्मण थे। वे पूजा कर रहे थे, हाथ से जो है वह माला जो है, माला पर जो है भगवान का नाम ले रहे थे। उसी समय एक गाय जो है, वह गाय जो है उसी तरफ जा रही थी, और वह गाय जो है एक कसाई के हाथ से छूट करके भागी थी, और एक गली में जाकर के छिप जाते हैं। उधर से कसाई आता है और उस ब्राह्मण से पूछता है कि पंडित जी, इधर कोई गाय को जाते हुए देखे हैं? पंडित जी तो माला जप कर रहे थे, मुंह से कुछ नहीं बोले, हाथ से सिर्फ इशारा कर दी, हाँ इधर गया है। सिर्फ हाथ से इशारा किए, मुंह से कुछ नहीं बोले। वह कसाई जाता है, उस गाय को पकड़ करके ले जाता है। कसाई का काम क्या होता है? उस गाय को वध कर देता है, गाय का प्राण समाप्त हो जाता है। अब उसका परिणाम क्या होता है? वह ब्राह्मण का भी समय पा करके शरीर छूटता है। वह जो है कसाई के घर में उसका जन्म होता है, उस ब्राह्मण का। कसाई का काम क्या होता है? मांस को बेचना। वह सदन कसाई पहले जन्म में जो भगवान का भजन किए थे वह संस्कार उसके पास था। कसाई के यहाँ जन्म हुआ था। आप लोग कल सुने थे रविदास जी महाराज के बारे में कि मोची कुल में जन्म लिए, तो वह जूता सिलाई का काम करते थे लेकिन भगवान का ही भजन करते थे। उसी तरह सदन कसाई कसाई का काम करते थे लेकिन भगवान का भजन करते थे। हमारे बाबा बतला रहे थे कि सदन कसाई किसी जीव को मार करके मांस नहीं बेचते थे, किसी के यहाँ से मांस खरीद करके तब उसको बेचते थे, मारते नहीं थे किसी को। संजोग से उसको जो है नदी के किनारे में एक शालिग्राम पत्थर मिल गया। शालिग्राम से पंडित जी लोग पूजा करते हैं। अब उसको तो पता नहीं था कि यह शालिग्राम पत्थर है। उसी से वह बाट बना करके, बटखरा बना करके मांस को तौलता है। उस शालिग्राम पत्थर का यह प्रभाव था कि अगर 1 किलो मांस नापना है
अगर उस बटखरा को चढ़ा दे तो एक बार में 1 किलो हो जाता था। अगर आधा किलो नापना है तो उससे नापता था, आधा किलो हो जाता था। दूसरा बटखरा नहीं चढ़ाता था, एक बटखरे से जितना नापना था उतना हो जाता था। उसी रास्ते से एक ब्राह्मण पंडित जी जा रहे थे, देखते हैं कि यह तो शालिग्राम पत्थर है, इसको जो है मांस बेचने का काम कर रहा है। तो उसको कह करके कि देखो यह पत्थर जो है शालिग्राम है, यह तुम हमको दे दो। तो वह जो है सदन कसाई ब्राह्मण को दे दिया उस शालिग्राम। वह नदी में उसको धो करके, उसको गंगा जी में जा करके उसको धोते हैं और उससे जो है पूजा करते हैं। तो उस पंडित जी को रात में वह भगवान जो है उनको स्वप्न देते हैं कि ऐ पंडित जी, तुम जो है इस शालिग्राम पत्थर को जहाँ से लाया है तुम उसको दे आओ, हमको वहीं पर अच्छा लगता था। जैसे स्वप्न सुनता है पंडित जी क्या करते हैं, उस शालिग्राम पत्थर को जो है फिर वह सदन कसाई को दे आता है। जब सदन कसाई को मालूम हुआ कि यह साधारण पत्थर नहीं है, यह शालिग्राम पत्थर है, यह ठाकुर जी है, तो उसके प्रायश्चित के लिए हम लोग से भूल चूक में कोई पाप हो जाता है, उसका हम लोग प्रायश्चित करते हैं, है कि नहीं। तो उस प्रायश्चित के लिए कि हमसे भूल हो गई, वे जा रहे हैं जगन्नाथपुरी कि भगवान से क्षमा प्रार्थना करेंगे कि हमसे भूल हो गई अनजान में। तो रास्ते में क्या होता है, उस सदन कसाई को प्यास लग जाती है। जैसे वह कुएं के पास जाते हैं, शाम हो गई थी, उस कुएं पर एक सुंदरी महिला जो है वह पानी भर रही थी। वह जो है सदन कसाई को पानी देते हैं, पीते हैं। तो वह महिला क्या कहती है कि पंडित जी अब तो संध्या हो गया है, अब रात में आप कहाँ जाइएगा, आप मेरे घर पर रुक जाइए। तो पंडित जी अच्छे विचार के थे, उसको क्या मालूम, वह जो है रात में उसी महिला के घर पर ठहर जाते हैं। जब बहुत रात हो गया, उस महिला के पति खा पी करके सब सो गए, तो वह महिला जो है रात में उस सदन कसाई के पास आता है और सदन कसाई से कहता है, सदन कसाई देखने में बहुत सुंदर थे, कि आप जो है हमसे प्रेम कीजिए। सदन कसाई तो भक्त थे, कहा कि नहीं मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। अब जो है वह महिला क्या करती है कि लगता है कि इसको हमारे पति का डर है, वो अपने घर जाती है, अपने पति का सर काट करके ले आती है और सदन कसाई से कहते हैं कि देखिए आप डरते क्यों हैं, मैं अपने पति को मार चुका हूँ, आपको कुछ बाल बका नहीं करेगा। फिर भी यह सदन कसाई जो है यह गलत रास्ते पर नहीं उतरे। तब वह महिला क्या करती है, वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है, रोती है। जैसे चिल्लाती है कि गांव के लोग दौड़ आते हैं, क्या हुआ क्या हुआ, देखिए रात में मैं इसको ठहरने के लिए दिया इस अतिथि को और यह हमारे पति का गला काट दिया। अब लोग उसको पकड़ करके ले गए, मारपीट किए, उसको राजा के पास ले गए। राजा के पास मंत्री था, न्यायाधीश, कहता कि इसका जो है इसके बदले में इसका क्या दंड देना चाहिए। तो न्यायाधीश साधारण नहीं होता है, वह उससे पूछता है। न्यायाधीश को जो है देख करके पता चल गया कि यह जो है यह हत्या नहीं किया है। न्यायाधीश जो है सदन कसाई से पूछते हैं कि यह हत्या कैसे हुआ, लेकिन वह सदन कसाई कुछ बताया नहीं। इसीलिए राजा ने कहा कि देखो अगर यह पाप नहीं किया, हत्या नहीं किया है, लेकिन बोलता नहीं है, इसलिए तुम इसको जो है फांसी मत दो, इसका हाथ काट लो। तो सदन कसाई का जो है एक दाहिना हाथ काट लिया। तो सदन कसाई समझता है यह तो हमारे कर्म का फल है। वे चले जाते हैं जगन्नाथपुरी, वहाँ जा कर के पूजा करते हैं। तो वहाँ से आकाशवाणी होता है कि सदन कसाई आपने तो इस जन्म में कोई पाप नहीं किया है, लेकिन आप पहले जन्म में जो आप पूजा कर रहे थे, एक गाय जो गई थी, आपने इशारा किया था, वह कसाई था। वही कसाई जो है उस महिला का पति बना और वह जो गाय जो है मारा गया था, वही गाय वह स्त्री बनी। इस तरह देख लीजिए किसी जन्म में किया हुआ पाप जो है उसको इस जन्म में भोगना पड़ा। इसलिए कर्म का फल जो है किसी न किसी तरह से भोगना ही पड़ता है। इसलिए अगर हम लोग अपने जीवन में सुख चाहते हैं
दुख नहीं चाहते हैं तो हम लोगों को पाप कर्म से बचना चाहिए, पुण्य कर्म करना चाहिए। तो ये 2 शब्द आप लोग की सेवा में रखा। विशेष हम लोग पूज्य बाबा से सुनेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।